वेद पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी। इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण। वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवीय कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। ये जो मानव का जो समय और काल कर्म सब बंधन में है और सनातन धर्म अभी संकुचित हो गया। धर्मम संकुचितम तपो विरहितम, धर्म संकुचित हो गया। किसी का पास तपस्या का बल नहीं है। आप एक एक करके मन में रखे, 13 तत्व है। कलियुग अंत की लक्षण धर्मम संकुचितम, यानी धर्म संकुचित हो गया। अब धर्म कम है। सारा विश्व में सनातनी का संख्या कम है ना, तो इसे तो पता चलता है धर्म छोटा हो गया, यानी धर्म कम हो गया। और तप शक्ति मनुष्य के पास नहीं है। तपो विरहितम सत्यं च दूरगतम, मनुष्य लोगों के पास सत्यवादिता नहीं है। किसका पास सत्य है? अरे जो हमको पालते हैं, देश को पालन करते हैं, बड़े बड़े पदवी पर जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, और भगवान जिसको ज्ञान और शक्ति दिए हैं, उनसे तो नहीं मिलता है। किससे मांगे? सत्यं च दूरंगतम लोका धर्म ताहा दिजश्च लोभिता, दिज लग लोभी बन गए। नारी बसा मानवा, मानव लोग नारी की बस में आ गए। अरे नारी तो माता है और नारी तो सृष्टि का सृष्टा है, नारी तो देवी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। पर लोग 3-3 शादियां करते हैं ना, उसी बात को कहते हैं। जो 3-3 शादियां करते हैं, अवैध संपर्क रखते हैं, वो नारी बस में मानव लोग चल गए। पर माता तो पवित्र है। यहां जो माता बैठे ये तो धर्म का एक निदर्शन है, बहुत पवित्र है। लोका धर्म ताहा दिजश्च लोभिता, नारी बसा मानवा, निर्विरजा पृथ्वी निरसो धीरसा। यानी धरती माता का जो प्रोडक्टिविटी है, धान गेहूं फल मूल उगालने का जो क्षमता है, अब खतसार यानी उर्वरक ना देने से धरती से फल फूल नहीं होता है। धरती माता निर्बीज हो गया। कारण क्या है? क्या कारण है? मनुष्य से धर्म कम हो गया। जब धर्म नहीं तो संसार में ऐसे सब संकेत मिलता है। निर्विरजा पृथ्वी निरसो धीरसा, नीचा महता गता। जिसका पास ज्ञान नहीं है
पवित्रता नहीं है, धर्म नहीं है, आदर्श नहीं है, नीति नहीं है। पैसा रोजगार में जुटे हैं, सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा मानी है, और संसार तो उनको भगवान भी कर लेता है कभी कभी। तो ये संसार का बुराई का लक्षण है, जिसका पास कोई तत्व नहीं है वो सबसे ऊंचे पर है। और मानव लोग तो कहीं कहीं उनको पूजा भी करते हैं ना, बोले भगवान का स्वरूप आ गए। ये कलियुग का एक नाटकीय रूप है। कृष्ण भक्त इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसका पास कृष्ण भक्ति है, जिसका पास मां राधा रानी का भक्ति है, उनको तो भगवान मार्ग निर्देशन करते हैं। इसी कारण हम यहां बैठे हैं विचार करने के लिए। और निर्विरजा पृथ्वी निरसो धीरसा नीचा महता गता, भूपाल निज धर्म कर्म हिता विप्र कुमार गगता। जो शासक है, जो शासन करते हैं, जिसको भूपाल यानी भूमि का पालन करने वाले राजा को कहा गया। भूपाल निज कर्म धर्म कर्म हिता, अपना कर्म अपना धर्म सुख के लिए काम करेंगे, तब मानो कलियुग का अंत हो गया। भूपाल निज धर्म कर्म हिता विप्र कुमार गगता, भार्या भातृ विरोधिनी पररता पुत्र पिता द्वेषिणी। सभी नारी माता नहीं, कई लाखों में एक दो नारी माता जो अपना पति को गालियां देते, मारते, परेशानी करते हैं। उसी लक्षण भी एक कलियुग का अंत का कारण। भार्या भातृ विरोधिनी पररता पुत्र पिता द्वेषिणी। हा कष्ट खड़ वर्तते धन्य नराजो मृता। शास्त्र यही कहता है, जो मानव मृत्यु हो गए वो धन्य हो गए। ये कली का ये रूप को देख के सज्जन संत साधु को सहना मुश्किल है। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय मां राधा रानी की जय। बोले सावरिया सरकार की जय। बोले सुखदेव महाप्रभु की जय। तो ये आदि ब्रह्म सनातन से जो मानव सृष्टि हुए, उन्हीं लोगों को हम क्या बोलेंगे? सनातनी। उनसे देवताओं का सृष्टि हुआ, यक्ष गंधर्व का सृष्टि हुआ, ऋषि मुनियों का सृष्टि हुआ, 14 मन्यु का सृष्टि हुआ, सप्त ऋषियों का सृष्टि हुआ, अष्ट वसुओं, पंचभूत, ब्रह्मा शंकर भगवान सभी आदि ब्रह्म सनातन से सृष्टि हुए हैं। तो भगवान की सनातन अवतार से जो जीव अंश उसी में सृष्टि हुआ, यानी हर मानव की शरीर में कौन है? चेतन है ना, जिसको विवेक कहते हैं, वो भगवान का अंश है। इसी कारण जितने दुनिया में ब्रह्मांड में जीव जंतु मानव वृक्ष लता नदी नदे समुंदर जड़ चेतन सभी सनातन का अंश है। तो इसलिए धरती को सनातन धरती कहते हैं। पर आज सनातन से संसार में 3 भाग लोग सनातन से अलग है, एक भाग सनातनी। तो किसको हम सनातनी कहेंगे? नाम भजन करने से सनातनी का परंपरा को जा सकते हैं, शास्त्र पठन करने से सनातनी का
धारा में हम हैं ये हम सोच सकते हैं, पर असली में सनातन होने के लिए अब समय आया है। देखो, स्वर्ग में और ब्रह्मलोक में, गोलोक धाम में जो सनातनी है वो 3 संध्या के समय पर भगवान कृष्ण के, विष्णु के आराधना करते हैं। आपसे कौन कौन लोग त्रिकाल संध्या करते हैं? हाथ उठाइए। बहुत आनंद है, बहुत आनंद। जय जगन्नाथ। मेरे को तो बहुत आनंद लग रहा है। अरे वाह वाह। हाँ, त्रिकाल संध्या जो तीनों समय पर देवता लोग, ऋषि मुनि लोग, सिद्धगण और सारे ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, पाताल लोक, भूलोक, भूवलोक, स्वलोक भगवान विष्णु के आराधना करते हैं। उसी समय जो मानव भगवान विष्णु के आराधना करते हैं और साकारी होके रोज श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं। कौन कौन भागवत पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। अरे बाबा, मेरे को भी हाथ उठाना चाहिए। बहुत आनंद है। श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोग पढ़ते हैं ना, ये बहुत बड़ा बात है। जगन्नाथ संस्कृति में यही लिखा है, जब कलियुग का अंत होगा तब पहले भगवान कृष्ण राम के भक्त भागवत पढ़ेंगे। हर घर में भागवत पढ़ाई होगा और बढ़ते बढ़ते समय आएगा सारा विश्व में सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे। बोलो प्रेम से अंधे कबार हरी हरी। और एक भी विश्व में ऐसे कोई लोग नहीं रहेगा जो त्रिसंध्या नहीं करते हैं, जो भागवत जी नहीं पढ़ते हैं। ऐसे लोग धरती पर नहीं रहेंगे। हमने आए धर्म प्रचार कार्य से, कथा करने के लिए तो आए। कलियुग तो अंत हो गया, कथा क्या होगा? अभी धर्म को बचाने के लिए कार्य का समय है। इस समय पर हमको थोड़ा गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए, मानव सभ्यता का सुरक्षा कैसे हो। तो तीनों संध्या के समय पर देवता लोग भगवान विष्णु के पूजा करते हैं और इसीलिए उनको देवत्व प्राप्ति है, इच्छा मृत्यु है, अलौकिक शक्ति है। और जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, 3 साल तक अगर आप त्रिकाल संध्या रेगुलर यानी रोज करते रहेंगे तो आप लोग दिखेंगे भविष्य, वर्तमान और क्या, पवित्र भगवान के दर्शन के साथ साथ। क्योंकि जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे वो मर्त्य पर देवता बन जाएंगे। तो ऐसे समय पर भगवान जगन्नाथ की कृपा है। श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ जगन्नाथ तत्व भविष्य के बारे में आज हम बैठे हैं विचार करने के लिए। भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत तो रचना कर दिया, तो मानव लोगों को उद्धार करना सबसे बड़ा लक्ष्य था। अगर मानव लोग उद्धार हो जाएं तो संसार में भगवान का जो इच्छा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भग भवेत्। भगवान वेद शास्त्र ही कहता है संसार में सभी मानव सुखी बने। कोई ना बोले भगवान हमको दुख देते हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, हम दुखी हैं। नहीं, भगवान यही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी जीव जगत से शुरू करके मानव सब सुखी भवे, यानी सभी को आनंद मिले, भगवान यही चाहते हैं। क्योंकि वो मंगल का निधान है, सुख का आधार है, कल्याण का सबसे बड़ा तत्व है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। तो हम लोगों को, जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, तो मानो आप कलियुग को जय कर लिए, यानी कली पर सत्य का विजय हो गया। और जो लोग भी नहीं करते हैं और आए हैं, उनको भी मैं साधुवाद करता हूं, आप भी त्रिकाल संध्या करें। क्यों करें? क्योंकि अगले समय में कोरोना जैसा कई बीमारी आ रहा है। आपसे कौन कौन लोग चाहते हैं सत्ययुग को जाने के लिए? हाथ उठाइए। और जो नहीं उठाए वो भी हाथ उठाए। जिसको नहीं जाना है वो भी हाथ उठाइए ना। आपको नहीं चाहिए सत्ययुग, ठीक है। ये भाव और समय का कार्य है। अगले समय में 64 प्रकार का बीमारी आ रहा है। ये जगन्नाथ संस्कृति की भविष्य मालिका में उसका रचना है। और कौन लिखे हैं उसको? वो कौन है जिन्होंने इसको लिखे? वो भगवान कृष्ण के द्वापर युग के नित्य पंच सखा दाम सुदाम वसुदाम सुवर्ण शिवच। ये जो पंच सखा भगवान कृष्ण के थे द्वापर युग में, वही पंच सखाओं ने उड़ीसा में जन्म हुए थे, जगन्नाथ क्षेत्र की पवित्र धाम पर। और उन्होंने जगन्नाथ जी के निर्देश पर भविष्य के बारे में रचना की और यही लिखे हैं 2025 के समय में विश्व में कई 64 प्रकार का, आपको तो ये जानकारी है, 64 प्रकार का योगिनी माता है, जानते हैं? 64 योगिनी और 64 प्रकार बीमारी फैलाएंगे। एक तो कोरोना फैला और 63 बाकी है। और जब बीमारी फैलाएंगे तब कोई दवा